नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल का असर देखने को मिला है। गांव में सार्वजनिक स्थानों से लेकर चौपालों, शहर के चौक चौराहों से लेकर घरों, प्रतिष्ठानों तक तिरंगा नजर आ रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हर घर तिरंगा को सफल बनाने की अपील की है। तिरंगे के रंग बिरंगा नजर आने लगा हरियाणा। सीएम मनोहर लाल की पहल का दिखा असर। 75 जगह मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल का असर दिखने लगा है। जहां देश भर में मनाए जा रहे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए जाने के विशेष अभियान का ही असर है कि अब हरित प्रदेश हरियाणा भी अभी से तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। गांवों में सार्वजनिक स्थानों से लेकर चौपालों, शहर के चौक चौराहों से लेकर घरों और प्रतिष्ठानों पर देश का गौरव तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वतंत्रता दिवस से पहले ही हरियाणा के प्रत्येक कस्बे और शहरों में तिरंगे झंडे की डिमांड एकाएक बढ़ गई है। आमजन उत्साह के साथ अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए इस गौरवान्वित अभियान के तहत पहल करते हुए अपने सोशल मीडिया के सभी ऑफिशियल अकाउंट्स, ट्विटर, फेसबुक पर अपने डीपी और प्रोफाइल फोटो में बदलाव करते हुए तिरंगे की फोटो लगा दी है। और मुख्यमंत्री के ऐसा करने के बाद सरकार के विभिन्न विभाग और अधिकारियों ने भी इसे फॉलो किया है। मुख्यमंत्री की इस पहल का असर है कि हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों, उनके स्टाफ ने भी सोशल मीडिया पर अपने डीपी और प्रोफाइल फोटो तिरंगे की लगा दी है। यही नहीं, सरकारी विभागों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी तिरंगे की फोटो लगनी शुरू हो गई है। इस बार राज्य सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के 75 स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में खास कार्यक्रम होंगे। विशेष बात यह है कि इन कार्यक्रमों में 15 अगस्त 1947 से पहले जन्म लेने वाले सभी लोगों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। हरियाणा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इन दिनों पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसकी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। यह वह समय है जो फिर कभी नहीं आएगा। हरियाणा में इस बार 22 जिलों के अलावा सभी सब डिवीजन लेवल पर भी कार्यक्रम होंगे। सरकार द्वारा इस बार कुल 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसलिए इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास से मनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। आप सभी से अपील करता हूं कि आज़ादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। हर घर तिरंगा ये अपना अभियान रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। उस क्षण की कल्पना कीजिए कि जब देश का हर घर और हर अन्य भवन पर तिरंगा फहरा होगा, यानी जब आज़ादी मिली है उस समय का क्या एक अवसर होगा, कैसा दृश्य होगा। पूरा देश तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ होगा। पूर्व जन्मे हुए वरिष्ठ नागरिक अवश्य ही इस अद्भुत दृश्य को देखने के साक्षी होंगे। इस अमृत महोत्सव में उन सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर चौपाल, पंचायत घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, धर्मशाला आदि कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान, वहां पर आप अवश्य तिरंगा फहराएं। यदि आपको कोई भवन तिरंगे के बिना दिखाई दे तो तुरंत स्वयं जाकर के वहां तिरंगा फहराएं। इस अभियान के तहत हमारा लक्ष्य हरियाणा के 60 लाख घरों पर अथवा भवनों पर
जिसमें सभी सरकारी निजी संस्थान के भवन, उन सब पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए हमने हर गली मोहल्ले में तिरंगा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इस अभियान में तिरंगे की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक कोष से कोई खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि आप स्वेच्छा से इसे खरीद कर फहराएंगे। हमने तय किया है कि लगभग 25 रुपए में डंडा झंडा लगा करके और ये तिरंगा आपको उपलब्ध कराया जाए। जब आप अपना झंडा फहराएंगे तो आपको देशभक्ति की विशेष अनुभूति होगी। हर व्यक्ति स्वेच्छा से तिरंगा खरीद सके, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आप अपने घर के निकट की दुकान, डिपो होल्डर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, कॉमन सर्विस सेंटर या अन्य सामुदायिक संस्थानों से तिरंगा खरीद सकेंगे। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए अवश्य तिरंगा फहराएं और दूसरों को भी उपलब्ध कराएं। उद्योगों में काम करने वाले कामगारों से भी अपील है कि वे भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। साथ ही उद्योगपतियों से भी अपील है कि वे भी अपनी औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक संस्थानों पर अवश्य तिरंगा फहराएं। स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य नागरिक संस्थाओं के स्वयंसेवक से भी अनुरोध है कि हर घर तिरंगा अभियान में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये अवसर बहुत एक अलग प्रकार का एक सुनहरा अवसर है। बच्चों को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ें ताकि उनमें देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना ये जागे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को वर्ष 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक मनाने की घोषणा की है। यह अमृतकाल का वह समय है जिसके बारे में आप सभी आने वाली पीढ़ियों को बताकर गौरवान्वित किया करेंगे। हरियाणा प्रदेश में यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत 10,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में 40,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। इन्हें भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। हर जिले में देशभक्ति पर आधारित नाटकों का मंचन किया जा रहा है। देशभक्ति पर आधारित प्रदर्शनी पूरे देश में लगाई जा रही है। प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, गीत, भजन, ड्रामा स्क्रिप्ट, तिरंगा सभाएं, साइकिल यात्राएं, प्रभात फेरियां आदि गतिविधियां की जा रही हैं। आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को समर्पित राज्य स्तरीय मोबाइल प्रदर्शनी हर जिले में लगाई गई है। 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम इस नाटक का मंचन भी हर जिले में किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सभी कार्यक्रम जन सहभागिता के सिद्धांत पर करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई से संबंधित 75 स्थानों की ये पहचान की जा रही है। उन पर 75 मुख्य कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे। इन मुख्य स्थानों में पलवल, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, रोहतक व हिसार, जहां लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि है। इसी प्रकार से हिसार का सातरोड खुर्द, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जनसभा हुई थी। अंबाला छावनी, जहां से आज़ादी की पहली लड़ाई की पहली चिंगारी ये फूटी थी। जिला भिवानी का गांव रोहनाथ, महेंद्रगढ़ का गांव नसीबपुर इत्यादि ये शामिल हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीदों के स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम ने आज़ादी की पहली लड़ाई में जिला महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। ये कहानियां हमारे बच्चे बच्चे को वहां पर मालूम है। उनमें सैकड़ों जवान ये शहीद हुए थे। वहां भी 41 कनाल 9 मरले की भूमि पर जल्द ही शहीद स्मारक ये बनवाया जाएगा। जिला भिवानी के गांव रोहनाथ में शहीद स्मारक बनवाया जाएगा। इस गांव में रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट इसकी भी स्थापना की गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जिसका असर अब प्रदेश में दिखने भी लगा है। अब
अब देखिए, इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स अब अपने अंतिम दौर में हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा लगातार कायम है। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन हरियाणा के मुक्केबाजों ने कमाल कर दिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। आ गए हरियाणवी, छा गए हरियाणवी। अब की बार टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। सीएम मनोहर लाल की खेल नीति का असर। इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स अब अपने अंतिम दौर में है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा कायम है। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन हरियाणा के मुक्केबाजों ने कमाल कर दिया। पहले नीतू घनघस और फिर अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अमित ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण अपने नाम किया है। रोहतक के अमित पंघाल के गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आज अमित ने करिश्मा किया है जो हमें उम्मीद नहीं थी कि शुरू से ही इस प्रकार का गेम दिखाएगा और 5-0 से पूरे के पूरे टूर्नामेंट को 5-0 से लेके चला जाएगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जिस हिसाब से अमित ने कहा था कि वो इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसने साबित करके दिखाया और भारत की झोली में गोल डाल दिया है। बहुत खुशी का माहौल है। पूरे गांव वाले और गांव गवांड से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने बेटे के मेडल पर बहुत खुशी मना रहे हैं। पहले से ही काफी विश्वास था। हाँ, पहले से ही काफी विश्वास था। शुरू से ही सुबेरे भी फोन पर बात की, तब भी उसने बताया था नहीं मेडल हमारा ही है। क्या बातें हुई थी? मैच से पहले बात हुई थी या कल? मैच से पहले बात हुई थी। तब मैंने उसको बेस्ट ऑफ द लक बोला था। तब बोला था मम्मी फिक्र मत करना, मेडल हमारा ही है, अगर इन्हें चीटिंग नहीं की तो। अच्छा, जैसे मेडल की घोषणा हुई तो किस तरह का नाच गा रहे हैं, किस तरह से? जिस तरह हमारे बेटे का हाथ ऊपर उठा और उसकी काकी ताहिर भाभिया ने नाच गाना शुरू कर दिया और धमाल से खुशियां मनाने लगी। चारों तरफ खुशी, चारों तरफ। बाहर जेंट बैठे थे, भीतर लेडीज बैठी थी। बाहर जेंट का शोर था, अंदर लेडीज का शोर था। तो आपके खीर चूरमा ने एक बार फिर कमाल कर दिया। तो वो खीर चूरमा गए उस दिन खीर चूरमा खिला गए, खिलाए थे। तो अब आने के बाद भी खीर चूरमा उसको सब पकवानों में अच्छा लगता, खीर और चूरमा। बहुत खुश हैं जी आप, बहुत खुश। आज जो करिश्मा किया है, हमारे को पूरी उम्मीद थी इसी करिश्मे की कि जो है देश को गोल्ड दिलाने में हमारा बेटा कामयाब होगा, क्योंकि शुरू से मैं जैसे ही यहाँ से चला था हमारा आशीर्वाद लेके उन्होंने कह दिया था कि पापा अब की बार देश को गोल्ड दिलाऊंगा, आप बेफिक्र होइए। वहीं सीएम ने भी नीतू और अमित को ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने लिखा, धाकड़ हरियाणवी पंच। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के लाडले मुक्केबाज अमित और नीतू को स्वर्ण पदक और जैस्मिन को कांस्य पदक जीतने पर अनंत बधाई। आपका यह विजयी अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहे। राष्ट्रमंडल खेलों में रोहतक की बहू पूजा सिहाग नांदल ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है। इसके साथ ससुराल में खुशी का माहौल है। मैं ये कहूँगा देशवासियों के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ी तो खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे तो यही है विचार है कि आगे भी हर एक बच्चा हमारा बेटी की तरह चलो, पद लाओ, आगे बढ़ो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। सोनीपत के गांव फरमाना की पूजा गहलोत के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज मेडल पर कब्जा कर लिया है। पूजा गहलोत के ब्रोंज मेडल जीतने पर उनके गांव में खुशी की लहर है। गांव में मिठाइयां बांटकर पूजा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पूजा ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्कॉटलैंड की पहलवान को हराकर जीता ब्रोंज मेडल। पूजा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार खेल दिखाते हुए मेडल जीतकर देश और प्रदेश के साथ ही अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। परिजनों ने बताया कि पूजा अपने ताऊ से शुरुआती तौर पर कुश्ती के दाव पेच सीखती थी। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की बेटी विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। विनेश की जीत से उनके गांव बलाली में परिजनों में खुशी की लहर है। ओलंपिक में चोट लगी, मेरा बहुत दुख आया था। आज बेटी ने मेरी शांति भीतर की पूरी कर दी है। 3 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है बेटी ने। एक तरफा फाइल मारे उसने सरू जटा ही बहुत बड़े देश की खातर नाम कराया है, उत्ता झंडा तराया है। और बेटियां के भी
मन बढ़ेगा भाई, ये बेटी लड़ी है तो हम भी लड़के दिखावा, देश का सबका ऊंचा नाम कराया है गांव को, वहाँ देश सब राजी हो रहे भाई। मेडल का विद्यार्थी ओलंपिक में 2 बार चोट लागी, या बहुत मोटी दुख था, बेटी ने आज पूरा कर दिया है। ओलंपिक खातर भी आगे गोल्ड की पूरी जान ला रही है, मेरे ओलंपिक में गोल्ड आओ यदि मैं शांत हो मेरे भीतर। उसने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, तो सभी को बहुत खुशी है कि उसने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। देश को उम्मीद तो हर खिलाड़ी से होती है, और खिलाड़ी अपनी 100% देने के लिए भी किसी भी गेम में जाता है, और खुशी है कि उसने वो काम किया है कि देश की उम्मीदें के ऊपर खरी उतरी है, और आगे भी वो देश के लिए मेडल लाती रहेगी। उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये कॉमनवेल्थ गेम बहुत ज़रूरी थे, और उसने जिस तरह से उसने कुश्ती लड़ी है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, उसकी अच्छी प्रैक्टिस और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उसने कनाडियन नाइजीरिया खिलाड़ियों को एक तरफा हराया है। स्टार रेसलर रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। रवि दहिया के इस गोल्डन दाव की खुशी सोनीपत में उनके गांव नहरी में भी देखने को मिली। बहुत खुशी का वो है, मौका है, और सभी का योगदान है, गाँव का, उनके गुरुओं का, उनको पुत्रा का, बहुत खुशी का मौका है, परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। ये तो छोटा ही लग गया था, 10-11 साल का ही लग गया था छोटा है करने, संघर्ष करता। हाँ, बहुत मेहनत करी है, और सबका योगदान था, और सबका आशीर्वाद है उनके गुरुओं का, पुत्रों को। एक समय था जब खेल के करियर के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता था। एक कहावत भी प्रचलित थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वर्तमान सरकार ने इस कहावत को बदलने का काम किया है। खेल और खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की बदौलत अब खेल मात्र खेल तक ही सीमित ना होकर उज्जवल भविष्य की गारंटी बन गया है। हरियाणा में सदैव ही खेल प्रतिभाओं की भरमार रही है। जरूरत केवल इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल सुविधाएं और अवसर प्रदान करने की थी। राज्य सरकार ने इस बात को समझते हुए खिलाड़ियों को अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे हरियाणा में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल को श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। आइए अब रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं कि किन पैमानों पर हरियाणा को अच्छे अंक मिले हैं और किस तरह से मनोहर सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। हरियाणा ने लगाई लंबी छलांग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में तीसरा नंबर, रंग ला रहे हैं मनोहर सरकार के प्रयास। नीति आयोग ने 21 जुलाई को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग जारी की, जिसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले जारी रैंकिंग में प्रदेश का 6ठा स्थान था, यानी 3 पायदान ऊपर चढ़ने का श्रेय प्रदेश सरकार की इनोवेशन को बढ़ावा देने की नीति का ही परिणाम है। नीति आयोग की ओर से जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का ये तीसरा संस्करण है। अक्टूबर 2019 को जारी पहले संस्करण में हरियाणा 5वें स्थान पर था, लेकिन जनवरी 2021 में जारी सूचकांक में 1 अंक लुढ़ककर 6ठे स्थान पर चला गया था। खास बात यह है कि इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों के इस्तेमाल किया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किन किन पैमानों पर हरियाणा को अच्छे अंक मिले हैं। कानूनी जागरूकता, शिक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश के लिए अच्छा वातावरण। केंद्र ने 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करने की मोहलत दी, लेकिन हरियाणा ने इसे 2023 में ही लागू करने का भरोसा दिया। हर घर जल योजना, पानी की बर्बादी रोकना, फसल विविधीकरण,
खास बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा और कानून जागरूकता को लेकर किए गए काम से नीति आयोग खुश है। कुल 40 अंकों में से हरियाणा को 39.38 अंक मिले हैं। व्यापारिक और औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए 32.7 अंक मिले हैं। इंटरनेट मंचों के इस्तेमाल के मामले में 22.68 अंक हासिल कर हरियाणा सभी राज्यों के मुकाबले पहले स्थान पर रहा। 2019-20 के दौरान राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,95,660 रुपए रही। शिक्षक छात्र अनुपात 26:1 से घटकर 24:1 पर आया। शिक्षा नवाचार में 25.08 अंक मिले। वहीं कौशल विकास में 16.29 अंक मिले। नवाचार में 16.35 अंक मिले हैं। रंग ला रहे सरकार के प्रयास। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा ने नवाचार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें पानी का सही उपयोग, कम पानी में तैयार होने वाली फसलों का विविधीकरण और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं शामिल हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में प्रदेश सरकार का सतत प्रयास कर रही है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। खाद्यान्न केंद्रीय पूल में हर साल हरियाणा का बड़ा योगदान रहता है। इस समय फसलों के विविधीकरण की तरफ अधिक ध्यान दिया जा रहा है और कैसे बागवानी व सब्जियों की खेती को आगे बढ़ाया जाए। डेयरी पशुपालन के माध्यम से रोजगार के साधनों को बढ़ाया जाए और फार्म गेट प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाएं। प्रदेश में खारे पानी वाली जगह पर झींगा मछली का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के एक किसान ने 6 माह में 2.5 एकड़ में झींगा उत्पादन कर 55 लाख रुपए की बिक्री की, जिस पर उसकी कुल लागत 20 लाख रुपए से भी कम आई थी। 2.5 एकड़ भूमि में लाखों रुपए मुनाफा कमाने का सपना प्रदेश सरकार ने ही साकार करवाया है। किसानों पर मेहरबान। भूजल दोहन रोकने के लिए वर्षों से धान की रोपाई कर किसानों को दूसरी फसल उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सालाना 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसका परिणाम ये है कि पिछले साल किसानों ने करीब 1.25 लाख हेक्टेयर में धान की जगह दूसरी फसलें लगाई। यही नहीं, अगर कोई किसान धान की जगह एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाता है तो उसे प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर 10,000 रुपए की मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम की वजह से ज्यादातर किसान इसमें शामिल होने से बचते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने छोटे किसानों के हिस्से का प्रीमियर खुद भरने का निर्णय लिया है। ऐसा होने से ज्यादातर किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिल सकेगा। राज्य सरकार 2 एकड़ से कम भूमि में बुआई करने वाले किसानों के हिस्से का प्रीमियर भरती नजर आएगी, जबकि 2 से 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को आधा प्रीमियर देगी। जिन किसान परिवारों की आय सालाना 1,80,000 रुपए है, उनके हिस्से का पीएम किसान मानधन योजना का प्रीमियर भी सरकार भरेगी। ऐसा करने से गरीब किसानों के बुढ़ापे में सालाना 36,000 रुपए की पेंशन बिना प्रीमियर दिए ही मिल सकेगी। कृषि उपज का दाम कम होने पर कई बार किसानों को अच्छी खासी आर्थिक चोट पहुंचती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 21 बागवानी फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है, लेकिन इसके लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बाजार फलों और सब्जियों के भाव लागत से कम रहने पर किसानों को नुकसान नहीं होगा और इस अंतर की भरपाई सरकार करेगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि एमएसपी पर गेहूं, धान, जौ सहित 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हरियाणा के किसानों की सोच भी नवाचार को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में हाल ही में शहद उत्पादक यमुनानगर निवासी सुभाष कंबोज की तारीफ करते भी नजर आए थे। नई स्टार्टअप नीति। उद्योगों में नवाचार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों नई स्टार्टअप नीति लागू की है। देश भर में स्टार्टअप के मामले में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। देश में इस समय करीब 60,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 5,000 हरियाणा में हैं। देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत हरियाणा में 4,119 युवा स्टार्टअप का पंजीकरण हो चुका है, जो पंजाब से 4 गुना, हिमाचल प्रदेश से 14 गुना, उत्तराखंड से 5 गुना और राजस्थान से 2 गुना ज्यादा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की तर्ज पर ही स्टार्टअप में उत्पादित माल की सार्वजनिक खरीद को प्राथमिकता दी जाती है। युवा उद्यमियों की क्षमता के विकास के लिए 7 विश्वविद्यालयों में इनोवेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। युवाओं को प्रशिक्षण।
हरियाणा सरकार ने युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नीति 2017 लागू की है। इसके तहत स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके लिए विश्व स्तर की कंपनियों से करार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में कार्यबल को बढ़ाना, नागरिक सेवा प्रौद्योगिकी तंत्र को मजबूत करना, इनोवेशन व स्टार्टअप के लिए निवेश आकर्षित करना है। स्टार्टअप के लिए 10 लाख वर्ग फीट स्थान उपलब्ध कराना है। गुरुग्राम में स्थापित हाइड्रोन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हाइड्रोन और डाइटेक से मिलकर 30,000 वर्ग फुट बिल्डअप क्षेत्र विकसित किया है, जो नवाचार और स्टार्टअप का केंद्र बन रहा है। इसमें विभिन्न उद्योग संगठनों की ओर से इनक्यूबेटर्स चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत व शैक्षणिक समुदाय को एक मंच पर लाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए हाइड्रोन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को स्टार्टअप केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक इनक्यूबेटर और यूनाइटेड नेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब के सहयोग से एक और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य के 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। देश के 101 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से कम 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हरियाणा के माध्यम से ही स्थापित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ऐसे युवा उद्यमियों को एक मजबूत बुनियादी ढांचा और उदार नियामक मानदंड प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता को गति देने की इच्छुक है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी भी दी गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। अब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई इसके पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि तक और जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वो हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख राजकोषीय और गैर राजकोषीय लाभ लेने के पात्र बन जाएंगे। राज्य सरकार जल्द ही हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 से 25 भी लागू करेगी। इससे प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को पंख लगने में सहायता मिलेगी, वहीं एसएमएमई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा एसएमएमई से जुड़ें ताकि उन्हें खुद भी रोजगार मिले और अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हो सकें। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।